नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? तो चलिए, आज की जो अपनी क्लास होने जा रही है काफी शानदार होगी, काफी जानदार होगी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, जो कि अवकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अवकारी शब्दों के अंतर्गत। अवकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और साथ के साथ आपका एक छोटा सा टॉपिक है निपात का। किसका है? निपात का। निपात के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास को। जी हाँ भाई, फटाफट से शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग बताइएगा, क्या जो मेरी आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आपके पास आ रही है या फिर नहीं आ रही? चलिए, तो आइए देखो, अविकारी शब्द नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। अविकारी को जो कैसे क्लियर है देखना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आ, क्या है? आ, और दूसरा है विकारी। क्या है? विकारी। अच्छा गुरु, ये तो हमको पता चल गया है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब यहां पर आ का अर्थ किससे है? नहीं से, या फिर ना, नकारात्मक है। अच्छा जी, और विकारी की बात करें गुरुजी, तो विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। देखिए, अगर आपको किसी शब्द का अर्थ पता चल गया, यकीन मानना कि 60% उस टॉपिक के बारे में तो आपको जानकारी ऐसे ही हो गई। 40% बस पढ़ना है। अविकारी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। किसके आधार पर? अब ये जो परिवर्तन होगा, ये आपका लिंग, वचन और कारक, और कई कई बार काल भी। क्या है? काल। इनके आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता। गुरुजी, ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता? अरे भाई, याद करने की कोशिश करो। और, तथा, आजकल, कई और भी शब्द हैं। तो सभी के बारे में जानेंगे कि ये इसके कितने प्रकार हैं। परीक्षा में यहां से क्या इंपोर्टेंट हो सकता है, क्या हमसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यही पूछी जाती है कि अविकारी शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या बताओगे? मुख्यतः इनके प्रकार हैं 4। अभी जानेंगे, अभी समझेंगे। अच्छा, एक बार परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है, देखो हमने कई बार सुना होगा अव्यय। क्या सुना है हमने? अव्यय। अव्यय का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है? या फिर मैं इसके उपनाम की बात करूं। किसकी बात करूं? या फिर मैं इसके उपनाम की बात करूं। उपनाम। तो इसका उपनाम क्या है गुरुजी? विकारी, सॉरी माफी चाहूंगा, अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। अब या तो कोई आपके सामने अव्यय कह दे या अविकारी शब्द कह दे, चौंकना नहीं है। इसका अर्थ एक ही होता है, या तो अव्यय कह लो या फिर अविकारी शब्द कह लो, बात एक ही होती है। आगे चलूं? चलिएगा, आगे आपको लेकर चलता हूं। चलिएगा, देखिए, अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ना, ये याद रखिएगा। क्या? अव्यय। अगर कोई आपसे अव्यय भी कह दे, कंफ्यूज नहीं होना है। अव्यय कह दूं, अविकारी शब्द कह दूं, बात एक ही है। आगे चलना है। देखिए, अव्यय क्या है गुरुजी? अव्यय है आपका अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द है अव्यय, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाता है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तब आप ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे। इसको स्कैन करते ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाओगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिएगा, देखिए, अव्यय या फिर अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। मुख्यतः कितने प्रकार के हम पढ़ते हैं? 4 प्रकार के पढ़ते हैं मुख्यतः या फिर सामान्यता भी 4 प्रकार के। अच्छा जी, देखो किन किन से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, यहां पर देखना। एक तो बनता है आपके क्रिया विशेषण, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आपका संबंध बोधक। इन दोनों से क्वेश्चन ना कई बार पूछे गए हैं। हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इनसे मिलते ही हैं। चलिएगा, देखो, क्रिया विशेषण नाम से ही क्लियर है। जो क्रिया की विशेषता बताए गुरुजी, क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक।
अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके जानते हैं कि इनमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या परीक्षा उपयोगी जानकारी ये प्रदान करते हैं। आगे लेकर चलता हूं। देखो इसको बस याद रखना, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक को, इनको थोड़ा सा हम डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले की मैं आपसे बात करता हूं क्रिया विशेषण की। किसकी बात करता हूं? क्रिया विशेषण। गुरुजी क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जैसा कि नाम से क्लियर है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अच्छा जी, वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कह देते हैं? क्रिया विशेषण। अब गुरुजी अभी तो समस्या समाप्त नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है समस्या। कैसे? क्रिया विशेषण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग कैसे? यहां पर देखिएगा। देखो, क्रिया विशेषण के कार्य सबसे पहले जान लेते हैं। कार्य क्या क्या होते हैं क्रिया विशेषण के? यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। गुरुजी ये कैसे इंपोर्टेंट होगा परीक्षा में? आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण की विशेषता है या फिर नहीं है। कुछ भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा, देखिए, यह क्रिया की विशेषता बतलाता है, साथ के साथ क्रिया के होने का ढंग बतलाता है, क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराता है। अच्छा गुरुजी, क्रिया के घटित होने की स्थिति आदि दर्शाता है। ठीक है गुरुजी, मान लिया। क्रिया के होने में निषेध तथा स्वीकृति का बोध कराता है। ये सभी किसके कार्य हैं? ये सभी हैं आपके क्रिया विशेषण के कार्य। अभी आपको एग्जाम्पल जब करवाए जाएंगे ना, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। देखना, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के पढ़ते हैं हम गुरुजी? मुख्यतः ये मुख्यतः हम पढ़ते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 4 प्रकार के पढ़ते हैं। जैसे काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। कुछ कुछ विशेषणों के बारे में याद करने की कोशिश करो। विशेषणों में भी हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी भिन्न चीजें हैं। विशेषण, देखो विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है? हाँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो, विशेषण और एक साइड लिखा मैंने क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब गुरु फर्क क्या है इनमें? सबसे पहली बात गुरु, पहला ही फर्क क्या है जो कि सर्वाधिक पूछा जाता है, देखिएगा। जो आपके विशेषण होते हैं, या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? या तो संज्ञा शब्दों की या फिर सर्वनाम शब्दों की। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा गुरुजी संज्ञा क्या होती है, पढ़ा चुका हूं, एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक करो। संज्ञा सर्वनाम ये सभी क्या है ना, सभी पढ़ा दिए हैं। अच्छा देखिए, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा गुरुजी, संसार में कोई भी वस्तु अगर उसका कोई नाम है तो वह संज्ञा होती है, और उन नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मतलब संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या है? प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं गुरुजी? ये कहलाते हैं सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अच्छा देखो, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, साथ के साथ जो आपका क्रिया विशेषण है वह क्रिया की विशेषता बताता है। नाम से ही क्लियर है, क्रिया की विशेषता बताता है। जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर होता है, जो कई बार परीक्षाओं में बनता है, चलिए देखो मैं उसको यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पर लिख देता हूं। यहां पर जो तीसरा पॉइंट डालकर आप लिखोगे, विशेषण की बात करें तो गुरुजी ये होता है विकारी शब्द, मतलब लिंग वचन कारक काल के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है कौन सा क्रिया विशेषण गुरुजी? अविकारी शब्द होता है। क्या होता है? अविकारी शब्द। ये चीज क्लियर है? ये दोनों ही पॉइंट ज्यादातर पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। चलिएगा आगे लेकर चलता हूं। देखिएगा कौन कौन से होते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 4। कितने हैं? 4। काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। एक एक करके इनको भी जानते हैं। आइएगा देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं काल बोधक। इसको काल। अब ये काल किस प्रकार का है गुरुजी? काल क्या मृत्यु है? नहीं, यहां पर इसका अर्थ मृत्यु नहीं है। अगर काल की बात करूं तो गुरुजी यहां पर काल का जो अर्थ है वह है समय। क्या है? समय। जहां से भी आपको जिन शब्दों से समय के बारे में जानकारी मिले, क्या कहलाएंगे? कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कालबोधक क्रिया विशेषण। चलिए देखिए, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं। किसका? समय का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? कालबोधक क्रिया विशेषण। जैसे कब, जब, कल, आज,
प्रतिदिन, प्रायः, साय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, ये सभी क्या हैं गुरुजी? ये सभी हैं आपके, माफी चाहूंगा भाई, चलिए, तो ये हैं सभी आपके क्या, ये सभी हैं आपके कालबोधक। कौन से हैं? कालबोधक क्रिया विशेषण। आगे चलिएगा, आगे लेकर चलता हूं। देखिए, जब तक हम इसके उदाहरण नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी चीज हमारे दिमाग में सेट ही नहीं हो सकती। जैसे देखना गुरुजी, क्या मैंने कहा पहले ही वाक्य में, कब तक आएगी बेटी? कई बार हमसे पूछा जाता है, जो जो अपनी बहनें हैं उनसे माता पिता पूछते हैं, बेटी कब तक आएगी, बेटी कब तक आएगी? तो जी हाँ, देखो, कब तक आएगी इससे मतलब है किस समय तक आएगी, किस समय तक आएगी। तो जो यहाँ पर कब है ना, क्रिया की विशेषता बता रहा है, किस प्रकार की, समय के बारे में जानकारी का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा गुरुजी? कालवाचक हो जाएगा। अच्छा, जब मैं घर आया तो वो चला गया था। अब यहां से जब का अर्थ क्या है? जब का अर्थ यहां से है जिस समय में घर आया। क्या है? जिस समय में घर आया उस समय वो चला गया था। समय के बारे में जानकारी मिली गुरुजी, कालवाचक। अच्छा, कल जब तुम अपने घर जाओ तो अपने पापा से बात करवाना, मतलब जिस समय तुम जाओगे उस समय मेरी पिताजी से बात करा देना। गुरुजी, काल के बारे में जानकारी मिल गई, समय के बारे में जानकारी मिल गई। किसके बारे में? समय के बारे में। अच्छा जी, देखिए, मैंने आज गाड़ी नहीं चलाई। आज का मतलब मैंने इस समय गाड़ी नहीं चलाई, समय के बारे में जानकारी का बोध हो रहा है। मैंने आज गाड़ी नहीं चलाई गुरु जी, हाँ बिल्कुल नहीं चलाई। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कालवाचक। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब यहां पर आपको देखना है प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन सुबह व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल होता है, आप सभी को करना है। आप सभी को सुबह उठकर व्यायाम करना है, थोड़ा बहुत टहल लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो योगा वोगा कर लेना, शरीर स्वस्थ रहता है उससे। उसका सबसे बड़ा फायदा, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। चलिए जी, यह व्यक्ति प्राय मुझे नहीं मिलता। प्राय मतलब गुरु, समय के बारे में जानकारी मिल गई। किसके बारे में? गुरु, समय के बारे में जानकारी मिल गई। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कालवाचक। साय के समय मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। भाई सभी को लगता है, सभी को लगता है साय के समय चाय पीना। अच्छा, अभी अभी मुकेश का फोन आया है। मतलब ये सभी शब्द क्या कर रहे हैं गुरुजी? समय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसके बारे में? समय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे लगातार परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। बिल्कुल मिलती है। अब मेरे पास समय नहीं है। गुरु, यहां से तो बिल्कुल समय के बारे में जानकारी मिल गई। अब मेरे पास समय नहीं है गुरुजी, क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी हो जाएंगे कालवाचक। तब तुम्हें बोला था जब तुम तो आए नहीं। जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल नहीं आए। चलिए, पहले खाना खाओ, समय। चलिए, बाद में खेलने जाना। गुरु, समय के बारे में जानकारी मिल गई। कालबोधक हो जाएंगे सभी के सभी। क्या हो जाएंगे? कालबोधक। अभी मैं इसका मॉक टेस्ट भी कराने वाला हूं, मॉक टेस्ट भी आपको देखना है। चलिएगा, देखिए, स्थानवाचक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। भाई देखो, ये पूरा येलो होना चाहिए था, एक ही शब्द है, ठीक है ना। चलिए, इससे स्थिति और दशा का बोध होता है। किसका होता है? स्थिति का बोध होगा और दशा का बोध होगा। जैसे देखना यहां पर देखो, अगर दिशा बोधक की बात करी जाए, इसके भी दो उपभेद होते हैं। एक होता है दिशा बोधक, एक होता है स्थिति बोधक। जैसे दिशा बोधक, मैंने कहा दाहिने बाहिने, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। क्या मैंने कह दिया? मैंने दिशा के बारे में जानकारी दे दी। मैंने किसके बारे में? दिशा के बारे में जानकारी दे दी। तो गुरुजी क्या हो जाएगा? स्थान बोधक हो जाएगा। जैसे दाहिने बाएं, आर पार, हर तरफ, किधर, इधर, उधर आदि, ये सभी क्या हैं? ये सभी दिशा के बारे में जानकारी देने वाले शब्द हैं। तो जहां से भी दिशा के बारे में जानकारी मिले, क्या कर दोगे? एक सेकंड में उत्तर, स्थानवाचक। या फिर स्थिति के बारे में जानकारी मिले। स्थिति गुरुजी कैसे? मैंने कहा सर्वत्र, मतलब सभी जगह। मैंने कहा पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहां, जहां आदि, ये सभी क्या हैं गुरु? स्थानवाचक हो जाएंगे। सॉरी, स्थानवाचक में क्या हो जाएंगे? स्थिति बोधक। स्थिति का पता लगा रहे हैं, हालांकि इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा ये दिशा बोधक है या फिर स्थान बोधक, नहीं, इतना नहीं पूछेगा। वह किसी ना किसी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करेगा और पूछेगा कि बताइए इस शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। तब क्या उत्तर करोगे? स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये आपको उत्तर करना होगा। आगे लेकर चलता हूं, चलिएगा। देखो, मैंने कहा ऊपर देखो,
मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऊपर देखो, मैंने किसी स्थान के बारे में जिक्र किया। मैंने किसके बारे में किया? मैंने कहा स्थान के बारे में जिक्र किया। और स्थान, या फिर अगर इसका भी सब टॉपिक पढ़ना हो तो वो होता है स्थिति बोधक। क्या होता है? स्थिति बोधक। आगे चलेगा। इन सभी में क्या है गुरुजी? इन सभी में स्थान बोधक है। कौन सा है? स्थान बोधक। देखो, मैं आपके कमेंटों पर थोड़ा बहुत कम ध्यान दूंगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको क्या करना है? कानों में ईयरफोन लगा लो, चुपचाप से सुनते रहो। उत्तर पता है करते रहना, नहीं पता है चुपचाप से सुनते रहो। चलिए जी, आगे चलें। देखो, स्थान बोधक। नीचे देखकर मत चला करो। क्यों? नीचे देखकर मत चला करो। हालांकि वैसे चलना चाहिए नीचे देखकर, क्योंकि ठोकर लगने की संभावना बहुत कम होती है। चलिए, मेरे पास बैठो, कुछ बात करनी है। मेरे पास बैठो, कुछ बात करनी है। दूर क्यों बैठे हो? दूर क्यों बैठे हो? गुरुजी क्या है ये सभी शब्द? ये सभी शब्द हैं गुरुजी स्थान बोधक। क्या है? स्थान बोधक। चलिए, इधर एक व्यक्ति बैठा था, वो कहाँ गया? गुरुजी इधर एक व्यक्ति बैठा था। ये सभी क्या है? स्थान बोधक। चलिए, अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है परमाणुवाचक। परमाणु मतलब मात्रा। क्या? मात्रा। जहां से भी नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, क्या होता है वहां पर हो जाता है परमाणु बोधक क्रिया विशेषण। जैसे वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परमाणु का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? परमाणु बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही बड़ा नाम है भाई। देखो, परमाणु बोधक क्रिया विशेषण मतलब ऐसे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो मात्रा के बारे में जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं? परमाणु बोधक क्रिया विशेषण। अच्छा देखो, बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, खून। जैसे देखो, ये यहां पर इसको आप हटा दोगे, उतना खून, तो ये एक ही शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही शब्द। मैंने कह दिया उतना खून, तो खून की मात्रा के बारे में पता चला, खून के परमाणु के बारे में पता चला। चलिए देखते हैं आगे। देखो, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैसे अगर आप सिलेक्शन लेकर आओगे तो मैं कहूंगा आपसे, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। गुरुजी क्या हो जाएगा? बहुत का मैंने प्रयोग किया, मतलब मात्रा में बता रहा हूं, परमाणु के बारे में जानकारी दे रहा हूं। क्या हो जाएगा गुरुजी? बिल्कुल यहां से हो जाएगा परमाणुवाचक। क्या हो जाएगा? परमाणुवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, अति हर कार्य को बिगाड़ देती है, ये सर्वथा सत्य है। अगर आप अति करते हो ना, लगातार पढ़ते चले गए, कुछ नहीं होना, दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा, मैंने आपको हमेशा अपनी क्लास में कहा है, कम से कम अपने 24 घंटों में से 1 घंटा तो आपको अपने फ्रेंडों के साथ गुजारना चाहिए। और फ्रेंडों के साथ कैसे? इसमें बिल्कुल भी पढ़ाई की बात नहीं करनी। इस 1 घंटे में बिल्कुल भी पढ़ाई की बात नहीं करनी। जो मन है, जो मैं अपने बचपन के दिनों को याद करो, हंसो, गाओ। तो ये क्या है गुरुजी? इससे दिमाग स्वस्थ होता है, दिमाग की जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम होती है और हम चीजों को अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है ना? देखो, अगर मानकर चलो आपको जॉब, मानकर क्या चलना है गुरुजी? पक्का हमारा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। गुरुजी के साथ पार्टी करनी है। जी हाँ बिल्कुल। देखो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ, आपकी जॉब लगी, अगर आप फ्रेंडली नहीं हो, अगर आपको जो बाहर का परिवेश है थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो आपका जॉब करने में भी मन नहीं लगेगा। हकीकत है। तो हर तरीके से निपुण होना चाहिए, चलेगा। तो क्या है, देखो, इससे क्या होगा? आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा, थोड़ी जो पढ़ाई की थकान है, घर की टेंशन है, पढ़ाई का बोझ है, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, पढ़ना तो है ही, बाकी के 23 घंटे तो आपके पास ही हैं। 6 घंटे सोने के लिए अलग कर दो, 6 घंटे से कम नींद कोई नहीं लेगा, 6 घंटे ले लो भाई, बाकी का तो टाइम आपका ही है। चलिए जी, देखो, थोड़ा पैदल चलना चाहिए। गुरु, मात्रा के बारे में बोध हो गया। पानी को बराबर मात्रा में डालो। हाँ भाई, ये वाली बात ज्यादातर कौन बोलते हैं? जो शाम को बैठते हैं, मतलब शाम को जो शादी पार्टियों में जाते हैं, वो, कि भाई पानी को बराबर मात्रा में डालो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दूध कम पीने से कई रोग हो सकते हैं। या भाई बिल्कुल। देखो, कम दूध कम, गुरुजी मैंने मात्रा के बारे में जानकारी दे दी कि दूध कम पीना या फिर ज्यादा पीना। गुरुजी चलिए, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे अर्जुन जी आए हैं, जो हमारे लिए जल लेकर आए हैं, भाई पानी लेकर आए हैं, गर्म पानी। उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका बहुत बहुत आभार। चलिएगा, तो चलिए देखते हैं उदाहरण।
जैसे पानी अधिक पीना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, अधिक पीना चाहिए, थोड़ा पीना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए, कम पीना चाहिए, गुरु जी मात्रा के बारे में जानकारी मिल गई। चलिएगा, चलिए देखो पानी से याद आया कि हमको भी पानी पीना चाहिए। जी हाँ गुरु जी, आप भी पानी पी लीजिए। चलिए, चलिएगा। तो जी हाँ, देखो ये कुछ और उदाहरण है आपके, ये कुछ और उदाहरण है, जैसे बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, ये सभी क्या है, पूरी मात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब देखना रीतिबोधक क्या है, रीतिबोधक क्रिया विशेषण, रीतिबोधक क्रिया विशेषण। अब यहां से एक बात जान लो हमेशा, जहां से प्रक्रिया के बारे में बोध हो, किसके बारे में, प्रक्रिया के बारे में बोध हो। कैसे गुरुजी अभी बताएंगे, चलना। वे शब्द जो क्रिया की होने की रीति का बोध कराते हैं, क्रिया किस प्रकार से हो रही है इसका बोध कराते हैं, प्रक्रिया का बोध कराते हैं। जैसे धीरे धीरे, मोहन को धीरे धीरे चलना चाहिए। अच्छा जी, सहसा, तेज, मीठा, क्या है, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, निसंदेह, ये सभी क्या है गुरुजी, रीति का बोध करा रहे हैं। जैसे देखो यहां देखना, इसके 7 उपभेद होते हैं, अलग अलग प्रकार से इसके 7 उपभेद हैं। जैसे कारण बोधक, निषेध, स्वीकार, प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक। इस प्रकार से क्रिया की रीति होती है। जैसे देखो यहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी, यहां पर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे देखना, पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, तो पानी पीने की जो रीति है, जो प्रक्रिया है, वो कैसे होना चाहिए गुरु जी, धीरे धीरे। क्या है, धीरे धीरे। तो ये क्या हो जाएगा गुरु जी, रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहां पर देखना, मैंने श्याम को देखा तो सहसा मुझे याद आया, इसने अभी तक मेरे 1000 रुपए नहीं लौटाए हैं। भाई देखो यहां पर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा। मॉडिफिकेशन जैसे मैं श्याम की जगह पर अपने प्रिय मित्र जतिन जी का नाम लिखना चाहूंगा। क्या है, जतिन जी। तो जतिन जी ने अभी तक मेरे कितने, भाई 1000 नहीं 5000 कर दो। तो जतिन जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो कृपया करके पैसे लौटाने का काम करिए। इसको बोलते हैं एक पंथ दो काज। आपको समझ में भी आ गया, मैंने सामने वाले को बोल भी दिया। चलिए जी आगे देखते हैं। ये मिर्ची बहुत तेज है, कोई मिर्ची कैसी है, तेज है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोई बिल्कुल हो जाएगा यहां से कौन सा विशेषण, रीतिवाचक। अच्छा, शायद मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, रीतिवाचक। आगे चलिएगा, देखो, तुम मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, मानो। जी हाँ गुरुजी, रीति का बोध हो रहा है। आगे चलना, ऐसे अचानक कहां जा रहे हो, ऐसे अचानक कहां जा रहे हो गुरुजी, रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। अभी कुछ समय पहले तो आसमान साफ था, अभी कुछ समय पहले तो आसमान साफ था, पता नहीं अचानक ये बादल कहां से आ गए। जी हाँ देखो, अचानक क्या है गुरुजी, आसमान। अच्छा देखो यहां पर, अच्छा 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 अच्छा, देखो यहां पर आसमान क्यों, आसमान तो भाई आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा वाला शब्द है। क्या है, संज्ञा है। अच्छा जी देखना, यहां पर जो क्रिया विशेषण होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। तो अचानक क्या होगा गुरु जी, अचानक क्रिया होने की रीति का बोध हो रहा है, अचानक क्रिया होना, प्रक्रिया। चलिएगा, देखो मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूं। जी हाँ गुरु जी, बिल्कुल स्वयं कर लेते हो आप। तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। चलिएगा, देखो समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना है। देखो समुच्चय बोधक अव्यय, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कह देते हैं, या संयोजक शब्द कह देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। चलिएगा, देखो ये 2 प्रकार के होते हैं, संयोजक और विभाजक। संयोजक और विभाजक कैसे, देखो ये पीडीएफ एक बार सभी को डाउनलोड करनी है, ये पीडीएफ एक बार सभी को डाउनलोड करनी है, एक बार सभी को पढ़नी है ये पीडीएफ। जैसे और, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे आदि। देखो ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजक और विभाजक। जैसे यहां पर देखना संयोजक, जहां से भी ये शब्द, अव्यय शब्द जो 2 शब्दों वाक्यांश को जोड़ते हैं, जोड़ने वाले संयोजक। जैसे और,
तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, इसलिए, कि, मानो आदि, ये सभी क्या हैं? वाक्यों को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे गुरुजी? संयोजक आ जाएंगे। क्या? इनको क्या कह देंगे? संयोजक। आगे चलिएगा, मैं तुम्हें खाना खिलाने होटल ले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं और तुम ही होने चाहिए। जी हाँ भाई, देखो यहां से मैंने दो उपवाक्य जोड़ दिए, किसकी मदद से? और की मदद से। अगर मैं कह दूं कि यहां पर ये किस प्रकार का वाक्य है, तो एक सेकंड में बता दोगे गुरुजी? संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त। और ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, राम और श्याम दो ही क्लास में है, तथा मोहन भी इन्हीं के साथ है। तो देखो यहां पर जो तथा का प्रयोग हुआ है वह दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हुआ है। चलिएगा, देखो एवं, क्या है? एवं। गुरुजी दो शब्द जोड़ दिए, बच्चे और बूढ़े निडर थे। बच्चे और बूढ़े कौन से थे? निडर थे। कौन से थे? निडर। गुरु क्या हो जाएंगे ये? संयोजक। अब देखना विभाजक, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, विभाजक अर्थात जहां से भी चीजों का विभाजन हो। क्या हो? विभाजन। जैसे वे अव्यय शब्द जो दो या दो वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते हैं, जैसे किंतु। क्या है? किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि, ये सभी क्या है? विभाजक हैं। क्या है? विभाजक, जो शब्दों का, उपवाक्यों का विभाजन करते हैं। कैसे? चलिएगा, देखिएगा, राजू मिला किंतु बात नहीं हुई। राजू तो मिल गया, राजू तो मिल गया, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। गुरुजी विभाजन का बोध हो गया। चलिए, परंतु तुमने ऐसा किया ही क्यों, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। अच्छा जी, चलिए भाई, आगे से नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये है गुरुजी विभाजन। ये क्या है? इनको विभाजक कह देते हैं। ये पीडीएफ सभी लोग पढ़ोगे, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। देखिएगा, अब देखना है हमको विस्मयादि बोधक। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। जैसे देखना परिभाषा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय उनको कह दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखना, अरे क्या तुमने नहीं सुना? अरे क्या तुमने नहीं सुना? तो ये क्या हो जाएगा गुरुजी? ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक। अच्छा, इसमें अरे विस्मय प्रकट करता है, अतः विस्मयादि बोधक अव्यय है। वहां अरे देख, अच्छा देखो, ओह, छी, हाय, ये सभी क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। चलिए, अब देखो इसमें भी ना कई प्रकार होते हैं, जैसे हर्ष बोधक और शोक बोधक। जैसे देखना, हर्ष बोधक की बात करूं, इसका संबंध वाक्य से ना होकर वक्ता के केवल हर्ष, उल्लास, खुशी से होता है। जैसे इन चीजों को याद रखना, हर्ष, उल्लास, खुशी, और ये पीडीएफ पढ़ लेना। जैसे आह, वाह, शाबाश, बहुत खूब, ये क्या है? जो कर्ता का हर्ष है, उल्लास है, खुशी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब देखना शोक बोधक। शोक बोधक गुरुजी जैसे ऐसे अव्यय जिनसे वाक्य में, अच्छा यहां पर करना शोक, क्या है? शोक का भाव प्रकट होता है, उसे शोक बोधक कह देते हैं। जैसे हाय, आह, हे राम, त्राही त्राही, त्राही माम। यहां से देखो इन शब्दों को पढ़कर ही पता चल रहा है गुरुजी शोक बोधक के लिए प्रयोग हुए हैं। आगे चलिएगा, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध, चलिए वे सब जो संज्ञा अच्छा देखो, संबंध बोधक को तो हम पढ़ चुके हैं, संबंध बोधक को तो हम पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज आपको पढ़नी है इनके बारे में, क्या कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद भी कुछ होते हैं। जैसे देखना, कालवाचक होता है, जैसे पूर्व, पहले, बाद में, आगे, पीछे। अच्छा, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनावाचक और दिशावाचक, ये सभी क्या होते हैं गुरुजी? संबंध बोधक के भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे दिशावाचक तरफ, पार और आसपास आदि। अच्छा, तुलनावाचक अपेक्षा, बनिपस्त, सामने। सादृश्यवाचक जैसे सामने, समान, क्या है? समान है, तरह है, भांति, योग्य, जैसा। ये सभी को पढ़ने हैं, सभी को जानने हैं। चलेगा, ये कुछ 13 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये होते हैं इसके 13 भेद। कितने भेद होते हैं? 13 भेद। एक बार से बस पढ़ लेना है आपको, एक बार से बस ये पीडीएफ के द्वारा पढ़ लेना है। चलेगा, देखिए जैसे साधनावाचक, क्या है? साधनवाचक सहारे, द्वारा, जरिए, मार्फत, ऐसे कुछ शब्द आते हैं। हेतुवाचक में नियमत, वास्ते या फिर हेतु, ऐसे शब्द आ जाएंगे। विषयवाचक में लेख, बाबत,
भरोसे, निबस्त, ऐसे शब्द आ जाएंगे। ये सभी के सभी पढ़ने हैं। आगे चलिएगा, देखो निपात। अब हम क्या जानेंगे? निपात। इसके बाद हम चलेंगे सीधा का सीधा आपके मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। चलिए, निपात। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। इसके लिए भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। इसके अलावा निपात सहायक शब्द भी होते हैं, वाक्य के अंग नहीं होते। सहायक होते हैं परंतु वाक्य के अंग नहीं होते। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वाक्य का अंग कौन सा नहीं होगा? निपात नहीं होगा। हाँ, वाक्य में इसका प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। जैसे जैसे क्या है भाई? देखना, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? तो इस वाक्य में जो क्या होगा ना, क्या निपात है, क्या है, क्या आपका निपात हो जाएगा। अच्छा, इस बात को एक मूर्ख भी जानता है, यह भी निपात। देखो यहां पर क्या है, भी जो है ना, भी शब्द, ये निपात है। क्या है? निपात है। इनका कोई, ये देखो, वाक्य में सहारा प्रदान करते हैं। हालांकि ये वाक्य का अंग नहीं होते, वाक्य को सहारा प्रदान करते हैं। चलिएगा, आगे चलता हूं, आगे लेकर चलता हूं। अब देखते हैं इसके कुछ भेद और इसके कुछ कार्य। कार्य के बारे में, प्रश्न करने में प्रयोग होते हैं निपात, किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग होते हैं, अस्वीकृति प्रकट करने में भी इनका प्रयोग होता है, विस्मय प्रकट करने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। अच्छा, इसके भेद कितने होते हैं गुरुजी? इसके भेद होते हैं 9 भेद। 9 भेद कौन कौन से हैं? जैसे देखना, सकारात्मक निपात, जी हाँ, ये क्या है? सकारात्मक निपात है। नकारात्मक निपात, जैसे नहीं, जी नहीं आदि। और निषेधात्मक, जहां से आप ना कर दो, जैसे मत, खबरदार। अच्छा, प्रश्नबोधक में क्या आ जाएगा? और की बात करूं, विस्मयादि बोधक में काश, क्या, काश की आदि, ऐसे शब्द आ जाएंगे। बल प्रदायक में केवल, ही, तक, पर, सिर्फ, ऐसे शब्द आ जाएंगे। अब देखना, तुलना बोधक में सा आदि। अवधारणा बोधक में आ जाएगा ठीक, करीब, तकरीबन, लगभग आदि। अच्छा, आदर बोधक में जी, आदर बोधक में जैसे हम बोलते हैं पिताजी आ रहे हैं, तो जी क्या है? निपात हो जाएगा। चलिए, अब आपको इस मॉक टेस्ट के उत्तर देने हैं कमेंट बॉक्स में। फटाफट से बताना है इन मॉक टेस्ट का, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ध्यान से करिएगा, अच्छा प्रश्न है। संबंध बोधक अव्यय पूछा है, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर करिए। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, चलिएगा। हाँ जी, तो किस किसने दिया है इसका सही उत्तर? फटाफट से बताइएगा, इसका सही उत्तर किस किसने दिया? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो, निम्न में से किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय? मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आपने जरूर इसका आंसर दिया है। जो आया है वो जाएगा। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा, कुछ कुछ याद करने की कोशिश करो। इससे पहली जो क्लास हुई थी वहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाए थे? सर्वनाम। सर्वनाम में एक हमने पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल याद आ रहा है। जो और वो, ये क्या है गुरुजी? ये तो सर्वनाम है, जो कि, ये क्या है? ये तो सर्वनाम है। क्या हो जाएंगे? सर्वनाम, जो कि एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द। सर्वनामों के अंतर्गत पढ़ा है जो सो। तो गुरुजी ये जिस किसी बच्चे ने दिया है बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, गई भैंस पानी में। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? देखो, हमसे क्या पूछ रहा है? संबंध बोधक। तुम वहां कहां जाओगे? तुम वहां से कहां जाओगे? तो ऐसे ऐसे अविकारी शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माफी चाहूंगा, अव्यय कहलाते हैं। अच्छा, वहां कहा गुरुजी? ऐसे शब्द जो एक, जो संज्ञा या सर्वनाम का, जो संज्ञा या सर्वनाम का, देखो यहां से क्रिया से विशेषता बता रहे हैं। तुम वहां से कहां जाओगे? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संबंध बोधक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक
क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक क्रिया विशेषण। याद रखिएगा, यहां पर जिन भी बच्चों ने सी दिया है गलत, ये तो सर्वनाम हो जाएगा। जो सो क्या है? ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है, विकारी शब्द है। लेकिन वहां कहा ये क्या कर रहे हैं? संबंध दिखा रहे हैं। और ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। क्या है? अविकारी शब्द हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएंगे गुरुजी? यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलिए, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, इस वाक्य में निम्न में से किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? अब आपको बताना है, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। भाई बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, इस वाक्य में किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ? यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। देखो परमाण। अच्छा गुरु देखो, मापने तोलने वाली का कोई बोध नहीं हुआ। अच्छा, संबंध, संबंध का भी यहां से कुछ नहीं दिख रहा। विस्मयादि नहीं, भी विस्मयादि तो नहीं होगा। आपको जो डाउट होगा वो होगा समुच्चय बोधक में और संबंध बोधक में। देखो संबंध बोधक में जहां से संबंध प्रकट होता है, यहां से संबंध प्रकट हो रहा है। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो गुरुजी, ये तो हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। आगे चलिएगा, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? या फिर कई बार इस प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाता है कि अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तब आप क्या करोगे? 4 भेद होते हैं, 4 ही हम पढ़कर आए। जी हाँ, जिन भी बच्चों ने डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलना, हाँ मैं जरूर आऊंगा, वाक्य में अव्यय क्या है? हाँ मैं जरूर आऊंगा, इस वाक्य में अव्यय बताना है। इस वाक्य में अव्यय बताइए। देखिए क्रिया विशेषण है, स्वीकार बोधक है, अनुमोदक है, या फिर संबोधन बोधक है। चलेगा, हाँ मैं जरूर आऊंगा। तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? और ये मैं पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाँ मैं जरूर आऊंगा। गुरु जी स्वीकार कर दिया है। क्या कर दिया है? स्वीकार किया है। हाँ मैं जरूर आऊंगा, स्वीकार बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीकार बोधक अव्यय हो जाएगा। आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। वे अव्यय शब्द जिनसे घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता हो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, या फिर समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरे बच्चों वाला प्रश्न है, अब तो उत्तर बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए मैंने आपको इसके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया है, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखना, वे अव्यय शब्द जिनसे घृणा, सुख, दुख। गुरुजी बिल्कुल सही है, विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक एकदम से करेक्ट उत्तर होगा। आगे चलना, राम, श्याम और मोहन गाना गाते हैं, उपयुक्त पंक्ति में अव्यय का भेद बताना है। ध्यान से चुनिएगा किसका प्रयोग हुआ है। यहां पर अव्यय क्या हो जाएगा गुरुजी? अव्यय कहूं, अविकारी शब्द करूं, और अच्छा संबंध बोधक अव्यय, अनुबद्ध संबंध बोधक, या फिर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए किसका बोध हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिएगा, जी हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आप कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, समानाधिकरण। क्या हो जाएगा गुरुजी? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलना, निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द बताना है। धीरे धीरे, अरे, अथवा, उफ। समुच्चय बोधक बताना है। समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? 7 के बारे में बताना है। देखो, अगर मैं धीरे धीरे की बात करूं तो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में से भी कौन सा है? तो क्रिया विशेषण से भी ये रीतिवाचक है। राम धीरे धीरे चलता है, श्याम धीरे धीरे चलता है। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। अरे की बात करूं, विस्मयादि बोधक। उफ, क्या है? उफ, तो ये भी विस्मयादि बोधक में हो जाएगा। लेकिन अथवा, और, तथा, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक हैं। क्या है? समुच्चय बोधक। अच्छा जी, आगे चलता हूं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। वाक्य है, अब आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, यौगिक है, क्रिया विशेषण वाला है। चलिए, चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगर मैं
क्योंकि की बात करूं ना तो गुरुजी ये तो समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। आगे चलिएगा, ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो। उपयुक्त पंक्ति में अव्यय बताना है, या फिर पूछ लेगा अवकारी शब्द बताइए। क्या बताइए? अविकारी शब्द बताइए। चलिएगा, चलिए फटाफट से बताइए। देखो, ऐसा करो जिससे हो, क्या होगा भाई इसका सही उत्तर? ABCD में से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर। अरे वाह, क्या बात है, एकदम से गलत उत्तर, भाई वाह। देखो, ऐसा करो, ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो, अव्यय बताना। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। गुरु जी क्या हो जाएगा? जिससे। क्या हो जाएगा? जिससे, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? जिससे, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? रीतिवाचक का, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, मैं अभी आया हूं, मेरे दादाजी कम सुनते हैं, घर के सामने पार्क है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, पूरे बिल्कुल सही है। ए वाला, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, मतलब प्रक्रिया के बारे में बोध हुआ, रीति के बारे में बोध हुआ। क्या हो जाएगा? ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखना, घर के भीतर एक मंदिर है, घर के भीतर एक मंदिर है, इसमें अव्यय का प्रकार बताना है। घर के भीतर एक मंदिर है। चलिएगा, देखो, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, चलिएगा, देखिए, यहां से हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय इसका एकदम से सटीक उत्तर होगा। वह अपने मित्रों सहित आया है, वह अपने मित्रों सहित आया है, वह अपने मित्रों सहित आया है। चलेगा, उपर्युक्त पंक्ति में अव्यय क्या होगा? उपर्युक्त पंक्ति में अव्यय क्या होगा आपको बताना है। संबंध बोधक अव्यय, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? चलिएगा, चलिए, वह अपने मित्रों सहित आया है, मित्रों सहित आया है। गुरुजी क्या जो क्वेश्चन 12 का सही उत्तर आपको बताना है। चलिए, देखो, यहां से क्या है? वह अपने मित्रों सहित आया। गुरुजी यहां से संबंध बोधक तो है, संबंध बोधक तो है, लेकिन संबंध बोधक में कौन सा? अनुबद्ध संबंध बोधक। कौन सा है? अनुबद्ध संबंध बोधक हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिएगा, चलिए, देखो, वो जो PDF है ना, उसको एक बार पढ़ लेना, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, देखो, किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। पुजारी कुत्ते से डर गया, उसे पत्र द्वारा सूचित करो, बैठ जाओ या चले जाओ, या फिर उक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होता है? 13 के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होता है? किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? देखो, पुजारी कुत्ते से डर गया, अच्छा जी, उसे पत्र द्वारा, अच्छा, देखो यहां पर है, यहां पर है द्वारा का प्रयोग, तो गुरु ये क्या है? यही तो है संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। चीजें क्लियर है? बैठ जाओ या चले जाओ, अच्छा जी, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय है? किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय आपको बताना है। किस में प्रयोग हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय का? चलिए, कहां, तथा, आह, तेज। समुच्चय बोधक निकालना है, समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 14, वही देखो, कहां की बात करूं तो कहां स्थानवाचक हो जाएगा, आहा, विस्मय आदि, तेज, तेज, धीरे धीरे, ये सभी क्या है? रीतिवाचक है। चलिएगा, देखो, तथा क्या है गुरुजी? ये हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। आगे चलना, देखिए, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं वहां रहता हूं, दो या दो, दो और दो चार होते हैं, अच्छा, हाय, अब मैं क्या करूं, अच्छा, तुम वहां से कहां जाओगे? अब आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 के बारे में आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होता है। चलिएगा, देखिए, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं वहां रहता हूं, दो
और दो चार होते हैं, ये तो समुच्चय हो जाएगा हाय विस्मयादि बोधक। तुम वहां से कहाँ जाओगे, हाँ कोई संबंध बोधक की बात करें, वहां से कहाँ जाओगे, डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छा और क्यों नहीं होगा गुरुजी, समुच्चय हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक चलेगा। किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना किसमें हुआ है। वह ऊपर चला गया, गुरुजी स्थानवाचक हो जाएगा। वह रात भर रोता रहा, वह थोड़ा ही चल सकी, वह कैसे चल रही है। तो चलिए अब आपको बताना है इसका सही उत्तर किसमें रीतिवाचक हो जाएगा। देखो थोड़ा ही परमाण, तो गुरुजी रात भर रोता रहा, वह कैसे चल रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताना, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए वह कैसे चल रही है, या चलेगा, हाँ जी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होता है, देखिएगा। वह ऊपर चला गया, वह रात भर रोता रहा, गुरु रात भर मतलब समय के बारे में जानकारी मिल गई, कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। थोड़ा में क्या हो जाएगा, प्रमाणवाचक हो जाएगा आपको। अच्छा ऊपर स्थानवाचक हो जाएगा, देखो यहां पर लिख देता हूं स्थानवाचक, ये हो जाएगा कालवाचक। क्या हो जाएगा, कालवाचक। ये हो जाएगा परिमाणवाचक, और ये हो जाएगा आपका कैसे चल रही है। गुरुजी रीति के बारे में पता चला, प्रक्रिया के बारे में पता चला, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निपात क्या है, अव्यय का एक भेद है, विशेषण का एक भेद है, क्रिया विशेषण का एक भेद है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है निपात क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बताना है। देखो निपात क्या है गुरुजी, अव्यय का ही एक भेद है, कुछ अलग नहीं है, अव्यय का ही एक भेद है। चलिए आगे चलते हैं। वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से क्या है, वह चुपके से चला, पंक्ति में जो चुपके से है ये किस प्रकार का अव्यय होगा, रीतिवाचक होगा, दिशाबोधक होगा, स्थान या फिर परमाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बताना है। देखो प्रक्रिया के बारे में बोध हुआ, वह किस प्रकार से चला है, वह किस प्रकार से चला है, चुपके से चला है, गुरुजी रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। चलिएगा चलिएगा चलिए अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन 19 देखना, व्याधिकरण कोटियों से अप्रवाहित रहता है, व्याधिकरण कोटियों से अप्रवाहित रहता है। देखिए संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम, क्रिया। देखो मैंने आपको बताए थे विकारी शब्द, क्या बताया था मैंने आपको, विकारी शब्द बताए थे। क्या बताए थे, विकारी शब्द। विकारी शब्द कितने होते थे, मुख्यतः 4 प्रकार के। एक होती थी गुरुजी संज्ञा, क्या होती थी, संज्ञा होती थी। एक होता था गुरुजी सर्वनाम, क्या होता था, सर्वनाम। अच्छा जी, एक होती थी आपकी क्रिया, क्या होती थी, क्रिया। और एक होता था आपका विशेषण, क्या होता था, विशेषण। ये 4 होते थे क्या, विकारी शब्द। अच्छा अवकारी शब्द, अवकारी शब्द गुरुजी, अवकारी शब्द का उपनाम अविकारी शब्द, गुरुजी क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। तो यहां से देखो अव्यय है ना, तो अव्यय क्या है, अविकारी शब्द जिसमें जिसमें अप्रवाहित रहता है। चलिए जी हाँ, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द होते हैं। आगे चलना, पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी, पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी, पंक्ति में तेज बताना है किस प्रकार का विशेषण होगा, किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, विशेषण है, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर परमाणवाचक विशेषण है। देखिए यहां पर 2 शब्द हैं, एक है परमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक है सिर्फ विशेषण। चलिएगा ध्यान से चुनना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। पीटी उषा तेज दौड़ी, किस प्रकार दौड़ी, तेज दौड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 20 का देखो, किस प्रकार दौड़ी, तेज दौड़ी। तो यहां से हो जाएगा इसका सही उत्तर, यहां से हो जाएगा रीतिवाचक। क्या हो जाएगा, रीति, मतलब क्रिया की, प्रक्रिया के बारे में बोध हुआ, रीति के बारे में बोध हुआ। आगे चलना देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में आपको बताना है। देखिएगा, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द बताना है। शाबाश, क्योंकि, अगर, और, विस्मयादि बोधक। चलिएगा ध्यान से चुनना है इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21,
अच्छा देखो, विस्मयादि बोधक गुरुजी, क्योंकि क्यों होगा, अगर मगर और ये कुछ नहीं होगा, शाबाश हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। आगे चलता हूं, वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। इस पंक्ति में फटाफट क्या है? चलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक है, प्रमाणवाचक है, कालवाचक है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में आपको बताना, क्वेश्चन 22 का सही उत्तर क्या होगा? 22 के बारे में बताइए सभी के सभी 22 का। देखो, वह किस प्रकार से चढ़ा है? फटाफट चढ़ा है गुरुजी, रीतिवाचक हो जाएगा। प्रक्रिया के बारे में बोध हो गया, प्रक्रिया के बारे में जैसे ही बोध मुझको हुआ, रीति के बारे में जैसे ही बोध हुआ गुरुजी, क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। आगे चलना, आशा अत्यंत मधुर गाना गाती है। आशा जो है अत्यंत मधुर गाना गाती है। इस पंक्ति में मधुर किस प्रकार का विशेषण होगा? रीति, निश्चय, गुणवाचक या फिर प्रमाणवाचक? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, आशा अत्यंत मधुर गाना गाती है। अब देखना, अब आपको इस प्रश्न में बताना है। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, ध्यान से करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिएगा, हाँ जी, आशा जो है अत्यंत मधुर गाना गाती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? अच्छा जी, अरे वाह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। देखिएगा, आशा अत्यंत मधुर गाना गाती है। क्या यहां से क्रिया की विशेषता पता चली? नहीं गुरुजी, मधुर, मधुर गाना मतलब संज्ञा की विशेषता पता चली। इसकी संज्ञा की, गाने की विशेषता पता चली, क्रिया की विशेषता पता चली, गाती है, इसकी विशेषता पता चली नहीं। तो गुरु ये तो मात्र आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक, क्योंकि मैंने विशेषता बता दी किसकी? संज्ञा की। किसकी विशेषता बता दी? संज्ञा की विशेषता बता दी। और संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सिर्फ विशेषण कहते हैं। यहां से अगर मैं क्रिया की विशेषता बताता तब क्रिया विशेषण होता, लेकिन अब तो मैंने संज्ञा की बताई है, गाने की बताई है। अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। तो इसका सही उत्तर सी। 24 देखना, ये लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं। ये लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं। रीति होगा, निश्चय होगा, प्रमाण होगा, कालवाचक हो जाएगा। क्या होगा? ये लड़के दिन भर। देखो, यहां से मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, दिन भर। तो ये किस प्रकार का अविकारी शब्द है या फिर अव्यय है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर बताना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में देखिएगा। दिन भर मतलब दिन भर, पूरे दिन। समय के बारे में जानकारी मिल गई। किसके बारे में? समय के बारे में। और जहां से भी समय के बारे में जानकारी मिले तो वो क्या हो जाता है गुरुजी? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? कालवाचक। आगे चलना, यात्री बैठे बैठे सो गए हैं। यात्री बैठे बैठे सो गए। पंक्ति में बैठे बैठे क्या है? बैठे बैठे किस प्रकार का है? रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, गुणवाचक विशेषण है। चलिए, क्वेश्चन 25 ध्यान से करना, इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 25 का, क्वेश्चन 25 का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। यात्री बैठे बैठे सो गए हैं। अच्छा जी, देखो, सबसे पहले तो एक चीज देखना, बैठना क्या है गुरुजी? क्रिया है। तो यहां से क्रिया है, तो बैठे बैठे बोले ये तो क्रिया हो गई, तो ये तो गुणवाचक विशेषण तो नहीं होगा, क्योंकि गुणवाचक संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये तो खत्म हुआ। 3 बचे हैं, 3 बताने हैं। तीनों में से कौन कौन सा होगा? काल होगा, स्थान होगा, रीतिवाचक। देखो, बैठे बैठे सो गए, किस प्रकार से सो गए हैं? बैठे बैठे। क्रिया की विशेषता पता चल रही है। किसकी पता चल रही है? क्रिया की विशेषता, क्रिया की प्रक्रिया के बारे में बोल रहा है। बैठे बैठे सो गए, तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। आगे चलिएगा, उस पर तुरंत रोक लगाओ। उस पर तुरंत रोक लगाइए। पंक्ति में तुरंत किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक होगा, रीतिवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, जी हाँ, बिल्कुल आप सही उत्तर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या? देखो, उस पर तुरंत रोक लगाओ। उस पर तुरंत, गुरुजी यहां से मुझको तुरंत मतलब समय के बारे में जानकारी मिली। अब चाहे वो कोई भी समय हो, या तो तुरंत मतलब अभी के अभी समय के बारे में जानकारी मिल रही है। किसके बारे में? समय के बारे में जानकारी मिल रही है। और जहां से भी समय के बारे में जानकारी मिले, क्या होता है? कालवाचक होता है। कौन सा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलना, देखो, खाना स्वादिष्ट बना है। कैसा बना है? स्वादिष्ट बना है। पंक्ति में स्वादिष्ट किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक होगा, रीतिवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, खाना स्वादिष्ट बना है। कैसा बना है? स्वादिष्ट बना है। इस वाक्य में आपको बताना है, इस वाक्य में आपको बताना है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण उपयुक्त है। चलिएगा, अच्छा प्रश्न है, आप सभी को बताना है इसका सही विकल्प, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल, क्या बात है।
चलिए देखो, खाना कैसा बना है? स्वादिष्ट बना है। कैसा बना है? स्वादिष्ट बना है। गुरुजी रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। काल समय के बारे में जानकारी नहीं मिली, स्थान के बारे में नहीं मिली, मात्रा के बारे में नहीं मिली, गुरुजी क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। कैसा बना है खाना? स्वादिष्ट बना है। प्रक्रिया के बारे में बोध हो गया। चलिए, मेहमान शीघ्र चले जाएंगे। मेहमान जो हैं शीघ्र चले जाएंगे, इसमें शीघ्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीति है, स्थान है, परिमाण है, काल है। अब आपको बताना किस प्रकार का है, कमेंट बॉक्स में। मेहमान जो हैं शीघ्र चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है, मेहमान शीघ्र चले जाएंगे। तो शीघ्र से मुझको एक जानकारी मिली समय के बारे में। अब शीघ्र या फिर अभी के अभी चले जाएंगे या फिर किसी भी समय चले जाएंगे, तो समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक। आगे चलेगा, देखो, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। हाँ भाई, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। पंक्ति में प्रेम पूर्वक किस प्रकार का विशेषण होगा? काल, रीति, स्थान, परिमाण। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। किस प्रकार मिला? गुरुजी प्रेम पूर्वक मिला। क्रिया की विशेषता पता चली, रीति का बोध हुआ, गुरुजी क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। प्रक्रिया के बारे में पता चल गया, प्रेम पूर्वक मिला है भाई उससे। हाँ जी भाई बिल्कुल। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? पंक्ति में कब अव्यय अविकारी शब्द किस प्रकार का है? काल है, रीति है, स्थान है, परिमाण है। चलिए, ध्यान से चुनना है, ध्यान से करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा? तुम कब आओगे? गुरु कब से मुझको समय के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि तुम किस समय आओगे, कब तक आओगे। गुरु समय अर्थात कालवाचक। कहाँ है कालवाचक? ए में है। क्या है? ए में है कालवाचक। आगे चलिएगा, आगे चलना है। निम्न में से व्याकरण कोटियों से अप्रवाहित रहता है। व्याकरण कोटियों से अप्रवाहित रहता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही क्या हो जाएगा? देखिए, अप्रवाहित मतलब जिसमें परिवर्तन ना होता हो। क्या हो? जिसमें परिवर्तन ना होता हो। इसमें परिवर्तन ना होता हो, क्या कहलाते हैं वे कहलाते हैं आपके, अच्छा जी गुरु जी, जो परिवर्तन ना हो अव्यय कहलाते हैं, अर्थात अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गुरु जी? सी। अच्छा, विशेषण, संज्ञा और विकारी शब्द, ये तो इसी का प्रकार है भाई। विकारी शब्द में संज्ञा आ जाती है, विशेषण, क्रिया आ जाती है, और कौन सी आती है भाई? अच्छा देखो, सर्वनाम। कौन सा आ जाता है? सर्वनाम। चलिएगा, 32। हिंदी में अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? अब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन 32 का सही उत्तर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में। अच्छा, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन 32। गुरु जी 4 वेद होते हैं मुख्यतः। कितने होते हैं अविकारी शब्दों के? 4 वेद। या फिर पूछ लिया जाए मुख्यतः विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, तब भी उत्तर क्या करोगे? 4 होते हैं। ठीक है ना? चलिएगा, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है? प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। चलिएगा, अब आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को कि कौन सा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर। चलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए जी, अच्छा, जी हाँ। हाँ भाई, आज मैंने आपके कमेंट थोड़े से कम पढ़े हैं, कोई बात नहीं। देखिए, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है? पूरी नहीं है। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है। लेकिन प्रविशेषण जो है वो तो हमने विशेषण के अंतर्गत पढ़ा था। जैसे मैंने कहा, आम बहुत मीठा है। देखो, यहां से जो मीठा शब्द है, आम की विशेषता बता रहा है। आम कैसा है? मीठा है। मीठे में भी कैसा मीठा? बहुत मीठा है। तो मीठे की भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा गुरु जी? प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण तो गुरुजी विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, विशेषण के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं प्रविशेषण। ठीक है ना? तो ये नहीं होगा, अविकारी शब्दों के अंतर्गत विकारी शब्द होता है। चलिए, निम्न में से किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध बोधक अव्यय क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34। 34 के बारे में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए।
अरे भाई माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ नहीं आ रही थी, माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ थे हम। प्रेविसेसर तक हो गया था, प्रेविसेसर तक हो गया। चलिए भाई कोई बात नहीं, वो जो गलती से माइक म्यूट हो गया था, हाँ भाई बिल्कुल मैंने सुन लिया मैंने भाई, सुन लिया मैंने, माइक ऑफ हो गया था गुरुजी। जी हाँ भाई बिल्कुल हो गया था। चलिए आवाज़ नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया संबंध बोधक अव्यय किस में नहीं हुआ? डी वाले में नहीं है। अच्छा, डी वाले में प्रयोग हुआ है। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। अच्छा जी, आगे चलना। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बताना है आप सभी को। निम्न में से क्रिया विशेषण शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? पूरे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। अब आपको बताना कौन सा हो जाए क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर। देखिए तेज कौन सा है गुरुजी? रीतिवाचक है। कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। लाल तो सिर्फ विशेषण है। लाल क्या है? सिर्फ विशेषण है। उफ क्या है? विस्मयादि बोधक है। क्या है? विस्मयादि। हालांकि ये अव्यय है लेकिन क्रिया विशेषण नहीं है। अव्यय है लेकिन क्रिया विशेषण नहीं है, याद रखिएगा। और ये हो जाता है समुच्चय बोधक। कौन सा हो जाता है? समुच्चय बोधक। आगे चलिएगा, आगे चलना। क्वेश्चन 37 देखिए, क्वेश्चन 37 का सही उत्तर क्या होता है? अरे भाई चलिए 37 आज आपका रखते हैं होमवर्क का प्रश्न। किसका? आपको घर से कर लेकर आना है। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना और स्वस्थ रहना, ठीक है ना। महिला, किसान, सेवक, बच्चे, बूढ़े सभी का आपको सम्मान करना है। फिर मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।